पश्चिम बंगाल की राजनीति में जब भी संघर्ष, रणनीति और बड़े उलटफेर की बात होती है तो शुभेंदु अधिकारी का नाम सबसे प्रमुखता से उभरता है। 15 दिसंबर 1970 को पूर्वी मिदनापुर के एक प्रतिष्ठित राजनीतिक परिवार में जन्मे शुभेंदु न केवल अपने पिता शिशिर अधिकारी की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं, बल्कि अपनी कड़ी मेहनत और जन जुड़ाव के दम पर बंगाल की राजनीति में अपनी एक अलग पहचान भी बनाई है। शुरुआती जीवन और विरासत। शुभेंदु अधिकारी का पालन पोषण राजनीति के गलियारों में हुआ। उनके पिता शिशिर अधिकारी बंगाल की राजनीति के एक पुराने और अनुभवी स्तंभ कहे जाते हैं। शुभेंदु ने शिक्षा के क्षेत्र में भी अपनी योग्यता सिद्ध की और एमए की डिग्री हासिल की। बचपन से ही उन्होंने जमीनी स्तर पर लोगों की समस्याओं को करीब से देखा है। इसी ने उन्हें जन सेवा के लिए प्रेरित भी किया। राजनीतिक सफर की शुरुआत। शुभेंदु ने अपने सफर की शुरुआत 1995 में कांग्रेस पार्टी के साथ एक पार्षद के रूप में की थी। हालांकि जल्दी ही उन्होंने ममता बनर्जी की नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस का हाथ थाम लिया। 2006 में वो कांथी दक्षिण सीट से पहली बार विधायक चुने गए। ये वो दौर था जब बंगाल में वामपंथ का अभेद किला बेहद मजबूत माना जाता था, लेकिन शुभेंदु की क्षमता ने जल्दी ही पार्टी के भीतर उनका कद मजबूत कर दिया। नंदीग्राम आंदोलन राजनीति का टर्निंग पॉइंट। शुभेंदु अधिकारी के राजनीतिक जीवन का सबसे स्वर्णिम या महत्वपूर्ण अध्याय 2007 का नंदीग्राम आंदोलन कहा जा सकता है, जब तत्कालीन वामपंथी सरकार ने विशेष आर्थिक क्षेत्र के नाम पर किसानों की उपजाऊ जमीन का अधिग्रहण करने का प्रयास किया। तब शुभेंदु अधिकारी ने भूमि उच्छेद प्रतिरोध समिति के बैनर तले उस आंदोलन का नेतृत्व किया। वो रातों रात बंगाल के किसानों की आवाज बन गए। उन्होंने पुलिस की कार्रवाई और राजनीतिक हिंसा के बीच भी मैदान नहीं छोड़ा। नंदीग्राम में उनके द्वारा किए गए जमीनी संघर्ष ने ही उन्हें 2011 में ममता बनर्जी के परिवर्तन के नारे को हकीकत में बदला और 34 सालों के कम्युनिस्ट शासन का यहाँ पर अंत हुआ। ममता बनर्जी के सबसे भरोसेमंद नेता। सत्ता परिवर्तन के बाद शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी के सबसे भरोसेमंद सिपा सलाहकारों में एक बन गए। उन्होंने 2009 और 2014 में लोकसभा सांसद के रूप में तमलुक का प्रतिनिधित्व किया। 2016 में वो राज्य सरकार में परिवहन और सिंचाई जैसे महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री रहे। उन्हें मिदनापुर का शेर कहा जाने लगा, क्योंकि पूर्वी और पश्चिम मिदनापुर, झारग्राम, पुरुलिया और बांकुरा जैसे जिलों में उनकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि वे अकेले दम पर चुनाव जीतने की क्षमता रखते थे। ममता से मतभेद और भाजपा में एंट्री। साल 2020 में बंगाल की राजनीति में एक बड़ा भूचाल आया। शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी के बीच राजनीतिक दूरियां बढ़ने लगी। राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा आम थी कि वो पार्टी के भीतर निर्णय लेने की प्रक्रिया और अभिषेक बनर्जी के बढ़ते कद से बहुत ज़्यादा संतुष्ट नहीं हैं। और आखिरकार 19 दिसंबर 2020 को अमित शाह की उपस्थिति में उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। ये टीएमसी के लिए एक बहुत बड़ा झटका कहा जा सकता था, क्योंकि अब तक शुभेंदु अधिकारी ही एक तरीके से प्रमुख चेहरों में से एक थे टीएमसी के, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने पार्टी का दामन छोड़ा उसके बाद तमाम तरह के कयास लगने लगे कि यहाँ से टीएमसी की जो राजनीति है वो पटरी से उतरती हुई दिखाई पड़ेगी। नंदीग्राम से 2021 में ऐतिहासिक जीत। 2021 का विधानसभा चुनाव भारतीय लोकतंत्र के सबसे चर्चित चुनावों में से एक बन गया। शुभेंदु अधिकारी ने अपनी पुरानी सहयोगी और ममता बनर्जी को सीधी चुनौती दी। नंदीग्राम की सीट पर पूरे देश की नजर टिकी हुई थी। एक तरफ राज्य की मुख्यमंत्री की लोकप्रियता थी, तो दूसरी तरफ शुभेंदु का अपना गढ़ और अपनी जमीनी मेहनत। एक बेहद रोमांचक मुकाबले में शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को तकरीबन 1956 वोटों के अंतर से हराकर इतिहास रच दिया। ये जीत न केवल भाजपा के लिए प्रतिष्ठा का विषय थी, बल्कि इसने शुभेंदु को बंगाल में ममता बनर्जी का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी बना दिया। और साथ में ये बात भी चल निकली कि ममता बनर्जी की अगर कोई काट है तो वो शुभेंदु अधिकारी हैं। बंगाल में बीजेपी के सबसे बड़े नेता। वर्तमान में शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। वो सदन के भीतर और बाहर राज्य की सरकार की नीतियों, भ्रष्टाचार के आरोपों और कानून व्यवस्था के मुद्दों पर बेहद आक्रामक नजर आते थे। वो अक्सर डबल इंजन सरकार और सोनार बांग्ला के विजन को जनता तक पहुंचाने का काम कर रहे थे। इन चुनाव प्रचारों में भी शुभेंदु अधिकारी ने ममता सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोला था। शुभेंदु अधिकारी से जुड़े हालिया विवाद।
टीएमसी समर्थकों से टकराव और नारेबाजी। 29 अप्रैल 2026 को शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी कार्यकर्ताओं द्वारा नारेबाजी करने पर आपा खो दिया और उन्हें बांग्लादेशी मुसलमान तक कह दिया, जिससे एक बड़ा राजनीतिक विवाद पैदा हो गया। ममता बनर्जी पर आचार संहिता का आरोप। 20 मार्च 2026 को शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी पर मुख्यमंत्री के लेटर हेड का उपयोग राजनीतिक पत्राचार के लिए करने का आरोप लगाया और चुनाव आयोग से इसकी शिकायत तक कर डाली। रोड शो में तनाव। अप्रैल 2026 में उनके रोड शो के दौरान टीएमसी समर्थकों के साथ टकराव हुआ, जिसके बाद उन्होंने पुलिस की भूमिका पर सवाल उठा दिए। नारद स्टिंग मामला। उन पर नारद स्टिंग ऑपरेशन में शामिल होने का आरोप है, जिसकी जांच चल रही है। भड़काऊ भाषण के आरोप। उन पर बंगाली राजनीति में भड़काऊ भाषण देने के आरोप लगते रहे हैं, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट तक उनके खिलाफ जो कह सकते हैं शिकायत की जा चुकी है। शुभेंदु अधिकारी से जुड़े कानूनी मामले। नारदा स्टिंग ऑपरेशन। ये शुभेंदु अधिकारी के करियर का सबसे चर्चित विवाद रहा है। 2014 में हुए इस स्टिंग ऑपरेशन में कई टीएमसी नेताओं को एक फर्जी कंपनी के प्रतिनिधि से कथित तौर पर नकद रिश्वत लेते हुए कैमरे पर दिखाया गया था। विवाद। शुभेंदु अधिकारी भी उन नेताओं में शामिल थे जो कैमरे पर पैसे लेते दिखे थे। ताजा स्थिति। 2021 में भाजपा में शामिल होने के बाद विपक्षी दलों, खासकर टीएमसी ने आरोप लगाया था कि सीबीआई ने उन्हें अन्य नेताओं को गिरफ्तार किया, लेकिन शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। शारदा चिटफंड घोटाला। शारदा समूह के पॉन्जी स्कीम घोटाले में भी शुभेंदु अधिकारी का नाम उछला था। इसमें शारदा समूह के मालिक सुदीप सेन ने आरोप लगाया था कि शुभेंदु ने उनसे पैसे लिए थे। हालांकि इस मामले में सीबीआई ने शुभेंदु से पूछताछ भी की थी। वहीं जब शुभेंदु से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने इन आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया था। चुनावी हिंसा। वर्तमान में चल रहे 2026 पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान भी शुभेंदु अधिकारी विवादों में फंस गए थे। भवानीपुर में तनाव। 2026 अप्रैल में भवानीपुर सीट पर मतदान के दौरान शुभेंदु अधिकारी को टीएमसी समर्थकों द्वारा घेरे जाने और नारेबाजी की खबरें आईं। आरोप प्रत्यारोप। शुभेंदु ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार और सत्ताधारी दल चुनाव में गड़बड़ी कर रहे हैं, जबकि टीएमसी ने उन पर केंद्रीय बलों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। भड़काऊ भाषण और विवादित टिप्पणियां। शुभेंदु अधिकारी अक्सर अपनी तीखी बयानबाजी के लिए जाने जाते हैं। बेगम और खाला जैसे शब्दों का इस्तेमाल। 2021 के चुनावों के दौरान ममता बनर्जी के खिलाफ उन्होंने कई दफा ऐसे शब्दावली का प्रयोग किया जिसे विपक्ष ने सांप्रदायिक और अपमानजनक बताया। चुनाव आयोग ने भी उनके कुछ बयानों पर उन्हें नोटिस जारी किया था। कई एफआईआर दर्ज। भाजपा में शामिल होने के बाद शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ पश्चिम बंगाल के विभिन्न थानों में दर्जनों मामले दर्ज किए गए। शुभेंदु ने इन मामलों को राजनीतिक प्रतिशोध बताया। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कई बार उन्हें राहत देते हुए राज्य पुलिस को उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने से रोका। फिलहाल शुभेंदु अधिकारी एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने पार्षद से लेकर कैबिनेट मंत्री और अब नेता प्रतिपक्ष तक का सफर अपनी कड़ी मेहनत और रणनीतिक कौशल से तय किया है। वो न केवल एक कुशल वक्ता हैं, बल्कि एक मजबूत संगठनकर्ता भी हैं। बंगाल की राजनीति का भविष्य चाहे जो भी हो, शुभेंदु अधिकारी निश्चित रूप से उसके केंद्र में रहेंगे। फिलहाल इस वक्त पश्चिम बंगाल की राजनीति में ममता बनर्जी के बाद सबसे मजबूत नेता के तौर पर शुभेंदु अधिकारी को ही देखा जाता है। बीजेपी को बंगाल में मजबूत करने के लिए शुभेंदु ने जिस तरह संघर्ष किया है वो अतुलनीय है। नंदीग्राम आंदोलन से लेकर 2021 की ऐतिहासिक जीत तक उन्होंने अपनी मेहनत से अपनी अलग पहचान बनाई है। खैर, ये भी सुनने को मिल रहा है कि अगर बीजेपी बंगाल में सत्ता हासिल कर लेती है तो शुभेंदु अधिकारी को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। अब देखना होगा कि 4 मई के नतीजे किस दल को सत्ता में बैठाते हुए दिखाई पड़ते हैं, और अगर बीजेपी को सत्ता मिलती है तो क्या वाकई शुभेंदु अधिकारी आने वाले बंगाल के मुख्यमंत्री हो सकते हैं। इसको लेकर सबकी नजरें बंगाल पर लगी हुई हैं। तो फिलहाल इस खास प्रोग्राम में हमने शुभेंदु अधिकारी से जुड़े तमाम तथ्यों को आपके सामने रखा। आप भी अगर किसी नेता के जीवन से जुड़े कोई तथ्य जानना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट करके बताइए और लगातार हमारे चैनल के साथ में जुड़े रहिए, क्योंकि हम ऐसे तमाम नेताओं के जीवन पर, ज़िंदगी पर इस तरह के प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं जो उनके राजनीतिक सफ़र और निजी जीवन से जुड़े हुए हैं। तो आप भी ज़रूर कमेंट करके बताइए और लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।